बढ़ा लीजिए, क्योंकि खबर जो हम आपको दिखाने वाले हैं, अगर वो आपने नहीं देखी तो बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। सबसे बड़ी आपकी जो गलती है उसके बारे में सावधान हम आपको करने वाले हैं, क्योंकि इस खबर को लेकर के आपने जरा सी भी लापरवाही की तो ये किसी के लिए भी आखिरी भूल साबित हो सकती है। अगर आप देर रात घर लौटते हैं तो समझिए वक्त आ चुका है कि आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि गौरव चंदेल ने ऐसा नहीं किया था और अब वो इस दुनिया में नहीं है। दिल्ली के पास दहलाने वाली मर्डर मिस्ट्री। नोएडा एक्सटेंशन में कार वालों के कातिल कौन? पुलिस की वर्दी में घूम रहे हैं कार वालों के हत्यारे। गौरव हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली क्यों? जो गलती गौरव ने की वो आप मत करना। गौरव चंदेल के साथ जो कुछ हुआ उससे देर रात घर लौटने वाले किसी भी शख्स को बहुत सावधानी के साथ देखना चाहिए, क्योंकि भगवान ना करे आप किसी ऐसी मुश्किल में फंस जाएं जिसके बाद जिंदगी दांव पर लग जाए। सबसे पहले आप ये समझिए कि गौरव के साथ क्या हुआ था। 6 जनवरी की रात करीब 10:30 बजे गौरव गुरुग्राम से घर लौट रहे थे। गौरव नोएडा एक्सटेंशन पहुंचे तो पत्नी प्रीति ने फोन किया। गौरव ने अपनी पत्नी से करीब 2 मिनट तक बातचीत की। 6 जनवरी की रात करीब 10:30 बजे गौरव गुरुग्राम से घर लौट रहे थे। गौरव नोएडा एक्सटेंशन पहुंचे तो पत्नी प्रीति ने फोन किया। गौरव ने अपनी पत्नी से करीब 2 मिनट तक बातचीत की। गौरव ने बताया कि वो नोएडा एक्सटेंशन में परथला चौक पहुंच चुके हैं। गौरव ने पत्नी से कहा कि 5 से 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। गौरव ने बताया कि कुछ पुलिस वाले कार के पेपर्स चेक कर रहे हैं। इसके बाद आधे घंटे तक गौरव चंदेल अपने घर नहीं पहुंचे। पत्नी ने फोन किया तो मोबाइल लगातार स्विच ऑफ था। गौरव के परिजनों ने बड़ी मशक्कत के बाद बिसरख थाने में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने शुरुआती तौर पर मामले को टाला और कार्रवाई नहीं की। जो पुलिस का प्रोसेस उस इन्वेस्टिगेशन को वर्कआउट करने की तरफ जो प्रयास हैं वो उनसे शेयर किया गया। इसमें 4 स्पेशलाइज्ड टीम्स लगी हुई हैं हमारी। एसटीएफ का भी हमने सहयोग लिया है और बहुत जल्दी हम लोग का प्रयास रहेगा कि इस घटना को वर्कआउट कर लें। क्राइम हुआ उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन और जो पुलिस केस को लेकर तो कार्रवाई जैसे आईजी साहब ने बताया चली रही है। बेसिकली भविष्य में फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर उनको द्वारा काफी कंसर्न व्यक्त किए गए हैं और वो बात हम लोग नोट करी और शासन को हम अवगत कराएंगे और यथाशीघ्र उसमें निर्णय लेकर आपको अवगत कराएंगे। अब आपको दिखाते हैं कि गौरव ने कैसे अनजाने में ही सबसे बड़ी भूल कर दी। गौरव चंदेल मेन रोड से अलग सुनसान सर्विस रोड पर आ गए। गौरव ने घर के बहुत पास पहुंचकर रास्ते में कार रोक दी। सर्विस रोड पर पुलिस की वर्दी में बदमाशों ने उनसे पेपर्स मांगे। गौरव ने ध्यान नहीं दिया कि चेकिंग सर्विस रोड नहीं मेन रोड पर होती है। गौरव ने सावधानी नहीं बरती और खतरे को भाप नहीं पाए। पिछले कई दिनों में गौर चौक के पास लूट की कई वारदातें हुई। सारी घटनाएं वैसी ही थी जैसी गौरव के साथ हुई। गौरव ने सुनसान सड़क पर गाड़ी रोकी और उतर गए। वर्दी वाले बदमाशों के हाव भाव नहीं पहचान सके। नोएडा एक्सटेंशन में हुए इस हत्याकांड के कातिल तो नहीं मिले, लेकिन पीड़ित परिवार का गुस्सा जारी है। 6 जनवरी को गौरव चंदेल की हत्या हुई। 7 जनवरी को काफी मशक्कत के बाद उनका शव गौर चौक के पास मिला। 10 जनवरी को परिवार वालों ने पुलिस कार्रवाई में लापरवाही और बेरुखी के खिलाफ ज्ञापन दिया। 10 जनवरी तक पुलिस के हाथ खाली रहे। गौरव चंदेल के साथ ही हर वो परिवार ये जानना चाहता है कि आखिर गौरव के साथ क्या हुआ, किसने उनकी हत्या की।
और कैसे पुलिस की वर्दी में घूम रहा गैंग वारदात करता रहा। इस मर्डर मिस्ट्री का हर राज खुलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हत्यारे शायद नए शिकार की तलाश में घूम रहे हैं। ललित मोहन, नोएडा एक्सटेंशन, इंडिया न्यूज। और गौरव चंदेल हत्याकांड की हर खबर प्रमुखता से इंडिया न्यूज ने आप तक पहुंचाई। और देखिए, ग्रेटर नोएडा में जहां गौरव चंदेल का मर्डर हुआ था, अब इस मामले में इंडिया न्यूज की खबर का असर भी दिखाई दिया है। इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद मामले पर अब बड़ी कार्रवाई हुई है। लापरवाही के आरोप में इंस्पेक्टर मनोज पाठक सस्पेंड कर दिए गए हैं। जी हां, उनके अलावा कई अन्य पुलिसकर्मी भी सस्पेंड किए गए हैं। तो इंडिया न्यूज की खबर का ये बड़ा असर। पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। जिन पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी आपको बताया, उसमें एक एसएचओ है, 3 चौकी इंचार्ज शामिल है। और लापरवाही बरतने के चलते बिसरखा थाना एसएचओ मनोज पाठक समेत कई दूसरे पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। और सुनसान सड़कों पर इंसानी जान के दुश्मनों के खौफ को ही देखते हुए इंडिया न्यूज ने यह फैसला किया है कि आपको पूरे खतरे से न केवल हम आगाह कराएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि किस तरह से इस तरह से दबे पांव आने वाले खतरे से आप बच सकते हैं। आप न केवल ये देखिए, बल्कि समझिए भी कि किस तरह से आप अपनी और अपनों की बेशकीमती जान की हिफाजत कर सकते हैं। देखिए हमारे सहयोगी राशिद हाशमी की रिपोर्ट। चंदेल हत्याकांड के सुराग तलाशने में नोएडा पुलिस, गाजियाबाद पुलिस और ग्रेटर नोएडा की पुलिस जुटी है। लेकिन इन सब के बीच अगर आप दिल्ली से नोएडा टुवर्ड्स ग्रेटर नोएडा जाते हैं तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि गौरव चंदेल का कत्ल दरअसल एक किलर कॉरिडोर में हुआ है। इस किलर कॉरिडोर की शुरुआत कहां से होती है, इसी पैच पर मैं मौजूद हूं। देखिए, ये नोएडा का सेक्टर 121 है और सेक्टर 121 का ही एक पीछे का गांव है, गांव चौखंडी, जहां से इस किलर कॉरिडोर की शुरुआत होती है। और आप मेरे बाईं तरफ देखें, इधर तो बिल्कुल तेजी से भागती दौड़ती हुई ये रोड है, लेकिन बाईं तरफ एक जानी मानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट है, और यहीं से इस किलर कॉरिडोर की शुरुआत होती है। और इस किलर कॉरिडोर को रात के अंधेरे में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आपके लिए बचना कितना जरूरी है, और बचने के साथ साथ आपके लिए बेहद जरूरी है उन बातों का ख्याल रखना जिन्हें आपको अवॉइड करना है अगर आप रात में इस किलर कॉरिडोर से गुजरते हैं। यानी गांव चौखंडी, नोएडा, और यहां से ये किलर कॉरिडोर कहां से होकर के गुजरता है मैं आपको बताऊंगा। गौरव चंदेल हत्याकांड के बाद कैंडल मार्च भी निकाला गया, प्रोटेस्ट भी हो रहा है, लेकिन कई सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन रात के संधेरे में आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा के पैच के किस किलर कॉरिडोर की बात कर रहा हूं। रियलिटी टेस्ट बहुत जरूरी है, और आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आपके पुलिस वाले एक्टिव कितने हैं, कितनी पुलिस चौकियां हैं, कितनी ऑपरेशनल है, कितनी फंक्शनल है, और कितनी आपके लिए तैयार हैं। मैं ड्राइव करने जा रहा हूं, अब मैं यहां से ड्राइविंग शुरू कर रहा हूं, और मैं चौखंडी गांव और सेक्टर 121, 122, 123 से नोएडा एक्सटेंशन, जिसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी कहा जाता है, उस तरफ मैं चल पड़ा हूं। और आप देखिए, एक एक करके आप देखते जाइएगा। ये जो पैच है, मैं जिस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात कर रहा था, और कहते हैं कि यहाँ नोएडा की अच्छी खासी जो पढ़ी लिखी जंट्री है, कई आईएएस हैं, आईपीएस हैं, अफसरान है, वो यहाँ पर रहते हैं। लेकिन इसके दूसरे तरफ गांव चौखंडी है। ये पैच आप देखिएगा, ये बेहद खतरनाक रास्ता है। और आपके लिए खतरनाक रास्ता क्यों है, यहाँ पर आपको सावधानियां कौन सी बरतनी है, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है अगर आप ग्रेटर नोएडा के हैं, नोएडा के हैं, दिल्ली के हैं, या फिर गाजियाबाद के हैं। और दरअसल कुछ दिन पहले ही एक घटना घटी थी, और ठीक इसी तरह से ड्राइव करते हुए इस जगह पर गाड़ी रोकी गई, कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ नोएडा के सेक्टर 121 में रुका हूँ, और आप ध्यान से देख सकते हैं कि मैंने अपनी चाबी अभी गाड़ी में ही छोड़ दी है। क्योंकि फर्ज कीजिए कि यहाँ पर एक छोटा सा ठेला है जहाँ पर गोलगप्पे हैं, चाट टिक्की पकौड़े हैं, और मेरा मन करता है कि चलिए थोड़ी देर के लिए गाड़ी यूं ही छोड़ दूं
और चाबी तो निकाल लेता हूं, लेकिन मैं लॉक नहीं करता क्योंकि मुझे पास में ही चाट टिक्की पकौड़े खाने हैं और मैं इस ठेले की तरफ जा रहा हूं। और जानते हैं यहाँ पर कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना भी घटी है कि इसी तरह से यहाँ पर चाट टिक्की खाने के लिए कोई आया और जब तक चाट टिक्की खा करके वापस अपनी गाड़ी में पहुंचा तब तक गाड़ी के पीछे की सीट पर अपराधी लगभग 1 से 2 की संख्या में आ चुके थे उसके ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए। और यही इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस सेक्टर 121 में ही इस किलर कॉरिडोर की शुरुआत होती है और डेमो के तौर पर मैं आपको दिखाता हूं। फर्ज कीजिए मैंने वहां पर चाट टिक्की पकौड़े वगैरह खा लिए, मेरा पेट भर गया, उसके बाद वापस से मैं अपनी गाड़ी में आया और गाड़ी चूंकि खुली हुई थी, पीछे की सीट भी खुली हुई थी। हालांकि मैंने अपने ड्राइवर से ही गुजारिश की है डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए कि वो पीछे की तरफ छिप जाएं। कुछ इसी तरह से अपराधी, हालांकि ये मेरे ड्राइवर हैं, अजय इनका नाम है, कुछ इसी तरह से अपराधी पीछे की ओर छिपे और जैसे ही गाड़ी का ड्राइवर ड्राइव करने के लिए वापस अपनी गाड़ी में पहुंचा, गाड़ी की सीट पर बैठा, सीट बेल्ट लगाने की कोशिश की, सीट बेल्ट लगाया, कुछ इसी तरह की घटना यहाँ पर घटी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है गौरव चंदेल के साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो और जहां पर गौरव चंदेल हत्याकांड को अंजाम दिया गया मैं वहां पर भी जाऊंगा और आसपास कोई पुलिस वाले मुझे नजर नहीं आ रहे। मैंने गाड़ी बंद की और ये देखिए इस तरह से यहाँ पर, हालांकि दूसरी जो घटना घटी होगी हमें अंदाजा ये है इसी तरह से गाड़ी को बंद किया गया होगा। पीछे से मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन पीछे छिपे हुए अजय को भी दिखाएं और पीछे से अपराधी, अजय आप ऊपर आ सकते हैं, और इसी तरह से अपराधी आया होगा, पीछे से अटैक कर दिया गया होगा। यानी आपको इस किलर कॉरिडोर पर जब भी चलना है, गाड़ी से चाबी निकालनी है, अपनी गाड़ी को लॉक करना है, आप किसी भी काम से अगर इस सेक्टर में जाते हैं, नोएडा का सेक्टर 121। अब मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ बढ़ने जा रहा हूं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं नोएडा से उस तरफ, सेक्टर 121 से उस तरफ जहां पर गौरव चंदेल हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन आप एक चीज देखिएगा, ये अच्छी खासी एक्टिव रोड है लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर सिक्योरिटी के नाम पर कोई भी नहीं है। यहाँ पर अभी तक मुझे कोई भी पुलिस पिकेट नजर नहीं आ रही है। मेरे राइट साइड में आप देखिए, मेरे बाईं तरफ आप देखिए, हालांकि इधर मार्केट भी है, लेकिन अभी तक हमें कोई भी पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा है और न ही कोई पुलिस चौकी या पुलिस थाना मुझे अभी तक नजर आया है। यहाँ से आगे कौन सा पहला पुलिस थाना है ये भी हम तलाशने की कोशिश करेंगे। अब देखिए आपको यहाँ दिखाना बेहद जरूरी है कि सेक्टर 121 के बाद होते हुए मैं आ गया हूँ परथला चौक तक। हालांकि परथला चौक पर यहाँ पर दाईं तरफ अगर कैमरा और आगे तक जा सके तो आप देख पाएंगे कि वहां पर एक पुलिस चौकी है, तो पुलिस की एक गाड़ी भी खड़ी है। लेकिन यहाँ तक हमें ऑपोजिट साइड में ये देखिए, यहाँ ये परथला चौक है और परथला चौक ही वो जगह है जहां पर पहुंच करके गौरव चंदेल ने अपनी पत्नी को फोन किया था और कहा था कि बस 15 से 20 मिनट में मैं पहुंच रहा हूं। और परथला चौक इस किलर कॉरिडोर का दूसरा अहम हिस्सा कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर भी कई ऐसे गैंग सक्रिय हैं, गाजियाबाद के, ग्रेटर नोएडा के और नोएडा के कई ऐसे गैंग हैं जो कि रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से बहुत बार अपनी गाड़ी अड़ा देते हैं। अब अपनी गाड़ी से आप उतरते हैं और उतर करके जब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी गाड़ी के आगे आखिरकार कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आ गया, तो फिर ऐसे में इसी परथला चौक के आसपास ही आप साजिश का शिकार हो जाते हैं अपराधियों के। और ऐसा कहा जा रहा है कि अपराधियों ने इसी परथला चौक से ही गौरव चंदेल का पीछा किया होगा। ये परथला चौक जो है जिसके आसपास इस वक्त मैं मौजूद हूं और आपको आसपास की तस्वीरें भी दिखा रहा हूं। हालांकि अभी तो थोड़ा ट्रैफिक का वक्त है, लेकिन रात के 10 सवा 10 बजे तक ये इलाका पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। ये परथला चौक का ये पूरा गोल चक्कर है, आप देख सकते हैं। हालांकि इतना बड़ा कांड हो गया, गौरव चंदेल का इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, बावजूद इसके अभी तक परथला चौक के उस वाले साइड में जहां पर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी नोएडा एक्सटेंशन की तरफ जा रहे होते हैं वहां पर कोई भी पुलिस वाला नजर नहीं आएगा। जबकि मैं परथला चौक क्रॉस कर चुका हूं और इस किलर कॉरिडोर में अब मैं बढ़ने जा रहा हूं ठीक उस जगह जहां पर हिंडन के पास में, स्टेडियम के पास, क्रिकेट स्टेडियम के पास में गौरव चंदेल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। आप बिल्कुल हर किलोमीटर पर देखें, ये आपकी जिंदगी से जुड़ी खबर है। नोएडा के रहने वाले हैं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रहने वाले हैं, उन लाखों लोगों के लिए ये खबर बेहद अहम है जो रात में ट्रैवल करते हैं, दिल्ली से नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रहे होते हैं। इस पैच को आप देखिए, एक बार आप देखिए सर्विस लेन, जहां से ऐसा बताया जाता है कि गौरव चंदेल जहां से निकल करके गए और इसी परथला चौक से सर्विस लेन से ही गौरव चंदेल का पीछा अपराधियों ने एक गुट बना करके कर लिया था।
और अब देखिए मैं भी अपनी गाड़ी दरअसल उसी सर्विस लेन की तरफ लेकर के जा रहा हूं, हिंडन की तरफ, जहां पर गौरव चंदेल के हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। हालांकि ये अभी भी ट्रैफिक बहुत स्मूथ नहीं है, लोगों की आवाजाही है, आप देख सकते हैं गाड़ियां भी आ जा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके यहां तक जाने में एक अजीब सी आपके रोम रोम में एक अजीब सी ससराहट का इसलिए एहसास होता है क्योंकि ये बहुत अलग मेन रोड से बहुत अलग सा एक सर्विस लेन है और इस सर्विस लेन को ही इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों को सहूलियत है, लेकिन बावजूद इसके यहां पर अभी भी सन्नाटा रहता है। तब आप देखें ये सब्जी की जो दुकान जहां पर खत्म होती है, ये वो जगह है, ये वो पैच है जहां से अपराधियों ने असल में गौरव चंदेल की गाड़ी को रोकने की या फिर उन्हें ट्रैप करने की कोशिश की थी। ये आगे की तरफ आप देखें ग्रेटर नोएडा वेस्ट का रास्ता जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन की तरफ अगर आप जाते हैं तो ये पत्थला चौक की तरफ का रास्ता जाता है। आप सर्विस लेन से मेन रोड देखेंगे आपको हलचल नजर आएगी, लेकिन सर्विस लेन में पूरी तरह से सन्नाटा है अभी भी। और मैं अब हिंडन के उस पैच की तरफ बढ़ रहा हूं जहां पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। हालांकि मेरा भी दिल धक धक हो रहा है क्योंकि अगर फर्ज कीजिए कि आपकी यहां पर गाड़ी खराब हो जाती है या किन्हीं और वजहों से आप रुकते हैं, अगर किसी नेचर कॉल की वजह से आप रुकते हैं, आपकी तबीयत खराब हो रही है, अगर आप वोमिटिंग करने के लिए आप रुकते हैं, कुछ भी ऐसा होता है तो आप ये समझ लें कि अपराधी आपका पीछा कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अपराधियों का एक संगठित गिरोह है जिन्हें पकड़ने के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की पुलिस पिछले 5-6 दिन से कोशिश कर रही है। 5 जनवरी और 6 जनवरी की रात चंदेल परिवार के लिए किस तरीके की रात थी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, हमने आपको दिखाया है। नोएडा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले पैच के किलर कॉरिडोर के उस हिस्से में मैं आ चुका हूं जहां पर गौरव चंदेल हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 5 जनवरी की रात 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अब देखें राइट साइड में मैं चाहूंगा एक बार पंकज दिखाएं मेरे सहयोगी कि दौड़ती भागती सी रोड है। हालांकि ये 12-1 बजे तक भी यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही रहती है, लेकिन मेरे बाईं तरफ आप देखिए एक अजीब सा कंट्रास्ट आपको नजर आएगा, विरोधाभास। राइट साइड में मैं चाहूंगा एक बार पंकज दिखाएं मेरे सहयोगी कि दौड़ती भागती सी रोड है। हालांकि ये 12-1 बजे तक भी यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही रहती है, लेकिन मेरे बाईं तरफ आप देखिए एक अजीब सा कंट्रास्ट आपको नजर आएगा, विरोधाभास आपको नजर आएगा। इस साइड में यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि उनकी सेल्टॉस गाड़ी को यहीं पर कहीं रोका गया, गौरव चंदेल की गाड़ी को, और उसके बाद ऐसा भी बताया जा रहा है कि हो सकता है गौरव चंदेल किन्हीं वजहों से, शायद उनकी तबीयत खराब हो रही हो, इस वजह से यहाँ पर उतरे हो, या किन्हीं और वजहों से, क्योंकि लगभग 10:15-10:20 के आसपास उन्होंने अपनी पत्नी को 5 जनवरी की रात को कॉल किया था कि 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। और एक बार यहां से आप देखिए बहुत ज्यादा ये कंक्रीट का जंगल आपको नजर आएगा, पूरा ये नोएडा एक्सटेंशन का इलाका। एक जमाने में नोएडा एक्सटेंशन कहा जाता था, अब इसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट कहा जाता है, यानी घर गौरव चंदेल का यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं था। तो आपके लिए बेहद जरूरी है, मैं कहना आपसे ये चाहता हूं कि रात में अगर 8 बजे के बाद आप ट्रैवल कर रहे हैं तो किलर कॉरिडोर के इस पैच में, यानी हिंडन के साथ में जो चलता हुआ ये सर्विस लेन है, यहाँ आपको नहीं आना है, बिल्कुल भी ना आए। और अगर आप आते हैं अपनी गाड़ी का सेंट्रल लॉक आप ऑन रखें, कोई भी आपको रोकने की कोशिश करें गाड़ी बिल्कुल ना आप रोकें, और कोशिश ये करें कि आपके फोन में हमेशा ही इमरजेंसी नंबर ओपन रहना चाहिए ताकि किसी भी खतरनाक स्थिति में या किसी भी ऐसी सिचुएशन में जबकि आपकी जान को खतरा हो तो आप किसी को आगाह कर सकें। आप एक बार फिर से देखिए, अब मैं यहां से बढ़ूंगा ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ, और इस पैच में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अगला किलर कॉरिडोर कौन सा है जिसमें आपको बचना है, उस किलर पॉइंट तक भी आपको लेकर के चलेंगे। एक बार फिर से आप देखिए, देखिए इस पैच में मैं अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक आया हूं तो मुझे 3 पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। एक बार मैं पूछ के लेता हूं कि अमूमन कितने पुलिस वाले यहाँ पर होते हैं। आप लोग कितने पुलिस वाले यहाँ पर होते हैं? अमूमन कितने पुलिस वाले होते हैं यहाँ पर? 3-4 है। हालांकि हजारों और लाखों की तादाद में लोग चल रहे होते हैं। मनोज चंदेल हत्याकांड को भी अंजाम दिया गया, उसके बावजूद भी अभी क्या यहाँ पर पुलिस फोर्स बढ़ाई नहीं गई है क्या? पुलिस फोर्स बढ़ाई नहीं गई है क्या अभी तक? कहाँ? 3 ही तो दिख रहे हैं आप 3 हैं। अपराधी अगर मान लीजिए 10 की संख्या में आ गए, कैसे आप लोग पकड़ेंगे? क्या क्या हथियार क्या क्या आपके पास? एक बार, अच्छा आपके पास पिस्टल है, और आपके पास कौन सी है? SLR है।
और आपके पास क्या है? अच्छा, आपके पास SLR है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप ग्रेटर नोएडा के या फिर नोएडा के जितने भी आने जाने वाले लोग हैं उनको इनकी हिफाजत करेंगे। पूरी रात आप रहिए और कोशिश ये करें कि अपराधियों पर कम से कम शिकंजा कस सकें। तो ये 3 पुलिस वाले हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पर पुलिस की तादाद पर सवाल खड़ा करना ये मेरा या हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि किस तरह से लोग महफूज रहें और ये बताया जाए कि हाँ, पुलिस वालों की तादाद और भी ज्यादा होनी चाहिए थी इस पैच में, जहां पर हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा है, जहां बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। 3 पुलिस वाले मुझे अभी तक नजर आए हैं। मैं सेक्टर 121 से होते हुए, परथला चौक से होते हुए, और आगे आप देखिए, मैं जिसे बोलते हैं लेबर चौक, गौतम बुद्ध चौक भी इसे बोला जाता है, और वहां तक मैं पहुंच चुका हूं। यानी ग्रेटर नोएडा वेस्ट की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मुझे नजर आए हैं सिर्फ और सिर्फ 3 पुलिस वाले। हालांकि हो सकता है आप ये भी सोचें कि अभी तो दौड़ती भागती सी सड़क है, लेकिन न जाने इसमें कौन संदिग्ध हो और कौन न हो, ये ना तो मैं जानता हूं, न ही आप जानते हैं। लेकिन हाँ, आपको सावधानी रखनी है। आपको अपनी गाड़ी से किन्हीं भी हालत में नहीं उतरना है, अपनी गाड़ी को आपको नहीं छोड़ना है। गौतम बुद्ध गोल चक्कर क्रॉस करने के बाद ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो दूसरा गोल चक्कर पहुंचता है, अभी कुछ दिन पहले ही एक खबर ये आई कि पुलिस की वर्दी में कुछ लोगों ने गाड़ी को रोका। ये कहा कि कागज दिखाएं, और जिसने भी गाड़ी रोकी उन्होंने कागज जब दिखाया, और जब तक वो अपनी गाड़ी का कागज निकाल करके लेकर के आए, तब तक उनके ऊपर हमला कर दिया गया। ठीक इस वाले गोल चक्कर के पास में, ये दूसरा ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जैसे ही आप एंटर करते हैं, ये दूसरा गोल चक्कर है, यानी किलर कॉरिडोर का ये दूसरा हिस्सा है। आप देख सकते हैं, हालांकि कई जाने माने बिल्डर्स की बाईं तरफ भी आपको बिल्डिंग नजर आएगी, और लेकिन यहां से आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक सन्नाटे की एक ऐसी दुनिया शुरू होती है जो आप में सिहरन पैदा करती है, और हाँ, साथ ही आपको आगाह करती है, आपको अलर्ट करती है कि आपको अपनी जिंदगी बचाने के लिए सावधान रहना बेहद जरूरी है। जरूरी नहीं कि अगर पुलिस की वर्दी में कोई हो तो आप तुरंत ही गाड़ी रोकें, आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। और आप देखिए, एक बार अगर मैं अपने सहयोगी पंकज से कहूंगा, मैं ये शीशा खोल रहा हूं और आप देखें, यहां पर अगर रात हो जाए 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे के आसपास बहुत ज्यादा सन्नाटा हो जाता है, और ऐसा कहते हैं कि यहां से आप आगे जाते हैं तो एक चेरी काउंटी करके एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी के सामने का इलाका भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। यानी ये किलर कॉरिडोर का अगला हिस्सा है। पहला हिस्सा मैंने आपको गली चौखंडी गांव दिखाया था, दूसरा हिस्सा मैंने आपको परथला चौक का दिखाया था, तीसरा हिस्सा मैंने आपको हिंडन के पास का दिखाया था, वो जो सर्विस लेन है, और उसके बाद का हिस्सा मैंने आपको दिखाया था ग्रेटर नोएडा वेस्ट का जो पहला गोल चक्कर था, और ये दूसरा गोल चक्कर। और दूसरे गोल चक्कर के बाद ये आप देखिए, सामने अगर दूर आपको चेरी काउंटी वो सोसाइटी नजर आ रही होगी, इसके बाईं तरफ, पंकज एक बार दिखाएं, बाईं तरफ ये पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के आसपास का इलाका भी बेहद खतरनाक कहा जाता है। और आप ये देखें कि अब ये देखिए, आप इस सर्विस लेन में चले जाएं, कोई भी आपको इंसान ऐसे पैदल चलता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन एक सबसे जो गड़बड़ यहाँ की बात नजर आ रही है वो ये कि पुलिस वालों की एक भी गाड़ी नजर नहीं आ रही है, कोई पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा है। ये भी नहीं कि कोई पुलिस पिकेट में यहाँ पर गश्ती दल हो, जो पुलिस पेट्रोलिंग कर रहा हो, जिससे लोग अपने आप को महफूज समझें। आप देखें कि पूरा सन्नाटा है। कोई भी अगर यहाँ पर आपको गाड़ी रोकता है, या फिर अगर आपको फर्ज कीजिए कि यहाँ किसी सोसाइटी में आपको कोई दुकान नजर आती है, आप ये सोचते हैं कि वहां से दवाई ले लें, अपनी जरूरत का सामान ले लें, तो आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि ये किलर कॉरिडोर है। और इस किलर कॉरिडोर को दिखाने का मकसद ये था कि आपकी जिंदगी के साथ में किसी भी तरह का खिलवाड़ न हो, और आपकी जिंदगी का अगर कोई अपराधी दुश्मन बनने की कोशिश करे तो आप अपनी अलर्टनेस से आप पुलिस को डायल करें। पुलिस का जो इमरजेंसी नंबर है उसे इमरजेंसी नंबर में आप फीड करके रखें, और कोशिश ये करें। अब तो बहुत बार ऐसा होता है कि अमूमन आपके फोन में आप जो भी प्लान लेते हैं, उस प्लान के तहत आप फ्री टॉक टाइम आपको मिल रहा होता है। तो ऐसी जगह पर अपने किसी दोस्त, अपने किसी सहयोगी, अपने किसी रिश्तेदार या घर को फोन आप डायल कर लें, ताकि उन्हें अपना हालचाल बताते रहें, उन्हें अपनी खैर खैरियत बताते रहें। और उसके बाद जो अगला गोल चक्कर आता है, ये भी किलर कॉरिडोर का हिस्सा है, और यहां से सन्नाटे की एक अलग सी दुनिया शुरू होती है, जहां पर आप आगे अगर चलते चले जाएंगे तो ग्रेटर नोएडा तक आप जाएंगे तो पूरा आपको रास्ता सन्नाटे से भरा मिलेगा। लेकिन बेहद अजीब बात है
यहां से मैं यू टर्न ले रहा हूं क्योंकि इस किलर कॉरिडोर को देखने के बाद आप भी समझ गए होंगे। हालांकि हाँ, एक बार लेफ्ट साइड दिखाइएगा। एक पुलिस की गाड़ी हमें अभी दिखी है, एक पुलिस की गाड़ी हमें दिखी है जहां पर 4 पुलिस वाले खड़े हमें नजर आ रहे हैं। यानी लगभग ये 10 किलोमीटर का मैंने सफर तय किया होगा। 10 किलोमीटर का ये किलर कॉरिडोर है, लेकिन बावजूद इसके मुझे सिर्फ कुल मिलाकर के 7 पुलिस वाले नजर आए हैं। और आप ये देखिए, ये हाँ, एक पुलिस की गाड़ी और नजर आ रही है यहाँ पर। और आप ये देखिए कि यहाँ पर ये एक पुलिस चौकी दिखाएं आप, चेरी काउंटी पुलिस चौकी से कहा जाता है। यहाँ पर एक तब जबकि गौरव चंदेल हत्याकांड को तब अंजाम दिया गया जबकि यहाँ पर ये चेरी काउंटी पुलिस चौकी है। आप आगे चले जाएं तो बिसरक का भी थाना है, उसके आगे चले जाएं तो परथला की भी पुलिस चौकी है। 3 से 4 पुलिस चौकी होने के बावजूद भी पुलिस वाले गौरव चंदेल की जिंदगी नहीं बचा सके। उनके घर वाले सिर्फ यही कहते रहे कि हाँ, अगर उनका फोन कॉल उन्हें फोन के जरिए ट्रेस किया जाए तो शायद उनकी कोई खैर खैरियत पता चल सके। इस पूरी रिपोर्ट को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर आप दिल्ली से ग्रेटर नोएडा की तरफ आ रहे हैं और नोएडा एक्सटेंशन का रास्ता ले रहे हैं तो आपको जिन सावधानियों का मैंने जिक्र किया है वो सावधानियां बरतनी बेहद जरूरी है, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई आपके अपनों की जिंदगी होती है, आपके बच्चों की जिंदगी होती है, आपके परिवार की जिंदगी होती है। सेफ रहें, सिक्योर रहें, महफूज रहें और अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें। इस रिपोर्ट का सिर्फ यही मकसद था। कैमरा पर्सन पंकज के साथ राशिद, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, उत्तर प्रदेश।